दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी मेरी तैयारी हो गई है खेत जाने की। रोपाई के लिए खेत तैयार करने हैं तो इसलिए। और आजकल ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिला मुझे। अकेले घर में अकेले हूँ तो सब काम मेरे को ही करना पड़ता है, बाहर का सब चीज़ जो भी है, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिलता उतना। और आज मैंने सोचा आज बना ही लेते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैं जा रही अभी खेत, सुबह का काम निपटा के सब चीज़, क्योंकि शाम को तो आजकल बारिश ही आ रही है रोज़। तो सुबह थोड़ा जल्दी आके और थोड़ा देर में घर जाऊंगी तो बैलेंस हो जाएगा काम, क्योंकि शाम को तो इतना तूफान बारिश हो रही है कि क्या बताएं। तो मिलते हैं आप लोगों से तब। तो दोस्तों ऐसे तैयार करते हैं रोपाई के लिए खेत को। देख लो आप लोग, ये देखो ऐसे मेंढा मुंडा बांध के घास फूस वगैरह निकाल के। और ये है मेरा खेत, इसमें मैंने बीज डाला है, अभी तो अच्छा ही दिख रहा। और देखो दोस्तों कबाड़ कितना हो रखा खेतों में, तो ये सब निकालना है, फिर जाके रोपाई के लिए तैयार होते हैं खेत। और मैंने जाना है इस वाले खेत में। पापा ये भी मेरा ही खेत है, 3 है यहाँ पे, लाइन पे हैं 3। देखो दोस्तों क्या हो रहा खेत में, देख लो दोस्तों कितना कबाड़ हो रहा है। और आज मुझे इस खेत में करना है काम। कल 2 खेत ऊपर थे वो निपटाए मैंने, आज इसको निपटाते हैं। और शाम का भरोसा तो क्यों ही करना खेत में आने का, क्योंकि बारिश आ रही है और तूफान भी चल रहा है। बारिश का तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हवा इतनी तेज़ हो रही कि मैं यहाँ से घर जाती हूँ तो रास्ते में पेड़ ही पेड़ हैं और डर लगता है मुझे इस वजह से। और चलो दोस्तों निपटाते हैं इसको, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप लोग बने रहें और मैं थोड़ी देर तक रहूँगी खेत में, क्योंकि आजकल मेरा बेटा नहीं है मेरे साथ, वो अपने बुआ लोगों के यहाँ गया है। तो तब उतनी टेंशन नहीं होती है खेतों में आने जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा धूप में भी रहूँगी तो कोई बात नहीं। और बच्चे के साथ तो ऐसा है कि जल्दी जाना पड़ता था, फिर शाम को जब धूप ढल जाती थी तब आना पड़ता था, क्योंकि वो उसको धूप वगैरह सूट नहीं हो रही, वो बीमार हो जाता जल्दी। और इस वजह से बुआ लोगों के यहाँ चला गया। बुआ लोगों ने बोला कि यहाँ भेज दे उसको, तो मैंने कहा ठीक है, तो चला गया। और उसके बिना कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे, घर में खाली सुनसान हो रखा, घर में रहने का भी मन नहीं कर रहा। और मेरे साथ इधर उधर जाता था, बातें करता था रास्ते में। क्या करें दोस्तों, मजबूरी है दूर बच्चे को अपने से दूर करने की, क्योंकि मुझे घर का काम खेतों का काम सब अपने आप देखना है। खेतों में भी नहीं जाऊंगी तो काम रुक जाएगा, क्योंकि कोई है नहीं साथ में, तो इस वजह से। और खेतों में देर तक भी नहीं रहूँगी तो काम भी नहीं निपटेगा, थोड़ा थोड़ा आऊँगी तो काम ऐसे ही छूट जाएगा मेरा। तो इस वजह से उसको बुआ के यहाँ भेज दिया मैंने। यार तो आ रही पर क्या करोगा है। चलो दोस्तों काम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक आप लोग बने रहे, बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, ऐसे निकालना पड़ा कबाड़, देखो कैसा हो रखा है मेरे खेत से। बता रही निकाल भी नहीं।
दोस्तों निपट गया ये वाला खेत भी। देख लो तुम कबाड़ के टुकड़े, देखो फिर ऐसा लगता है खेत साफ करके मस्त। और आ गई मेरे पे आफत में, गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, पसीना पसीना। और खेतों में ना जब लास्ट में जाते तो पता नहीं चिड़ियाँ कहाँ से आ जाती नहीं। अभी तो बहुत बचा है दोस्तों, अभी तो एक ही 2-3 खेत निपटाए, अभी 2 और हैं। आप लोग बताना आपके यहाँ रोपाई के लिए खेत कैसे तैयार करते हैं? ऐसे ही करते हैं कि थोड़े बड़े बड़े खाली ऐसे ही? हमारे यहाँ तो ऐसे करते हैं, सब करना पड़ता है, एक भी कबाड़ नहीं रहना चाहिए। ये देखो तुम, और नाखून ऐसे हो गए टूट के सारे, ऐसे ऐसे दर्द भी हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहे मेरे हाथ। और दोस्तों 12 बज गई, गर्मी भी हो रही है और क्या करता है यहाँ खेतों में अभी कोई है भी नहीं, उदास जैसा लग रहा। हम भी चले जाते हैं घर, और बारिश नहीं आएगी तो शाम को आएंगे। अभी के लिए हो गया बहुत है इतना। एक खेत और मिट्टी गीली हो रखी ना, तो इस वजह से वो फटाफट नहीं हो रहा। नहीं तो अगर मिट्टी ऐसे सूखी होती कल परसों की तरह, 2 दिन से बारिश आ रही, तो कहाँ से सूखना मिट्टी में। और गीली मिट्टी ना अजीब होती है, कुदाल भी नहीं हो रहा उसमें ढंग से। तो चलते हैं, क्योंकि अभी खेत में कोई नहीं है इधर, अजीब सा हो रहा है। चलती हूँ, बारिश नहीं आएगी तो शाम को आऊँगी, नहीं तो सीधे कल आऊँगी। और अभी तो मेरा बहुत काम है खेतों का। लोगों ने तो गोबर ला रखा, मेरा तो गोबर भी नहीं है खेतों में। फिर पहले इन खेतों को ठीक मेना मोना बांध बूंद के अच्छे से वो कर देती हूँ, फिर उसके बाद गोबर फाड़ूँगी 2-4 दिन, क्योंकि एक भी कंडी नहीं है गोबर की खेतों में। और इस बार मैं सोच रही खाद नहीं डालूँगी, पिछली बार मैंने खाद डाला था तो मेरे पूरे धान खराब हो गई थी, इस वजह से इस बार नहीं डालूँगी। चलती हूँ दोस्तों, मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है फिर खेत जाने की, और आज अभी तो बारिश की कोई संभावना है नहीं, तो जब आएगी तब घर भाग जाऊंगी। जब तक नहीं आए तब तक जाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पीछे पीछे छूट जाऊंगी। और घर जाके थकान लग गई थी, लेट गई थोड़ी, हाथ मुँह भी नहीं धोया, ऐसे लग गई रास्ते। फिर टेंशन, बारिश की टेंशन हो रही और कुछ नहीं। और हवा, जब हवा हो रही तो सीधे आके नहाऊंगी, ऐसे चले जाते हैं, फिर मिट्टी में ही जाना है। चलती हूँ दोस्तों, और हवा का नाम लिया और हवा शुरू होगी। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं इधर कैसे आऊँगी डर के मारे, क्योंकि यहाँ पेड़ हैं दुनिया भर के रास्ते में, और कोई पेड़ टूट गया तो तब हो गया तब। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों देखो, मैं खेत में आई, थोड़ा काम किया और बारिश लग गई भयंकर वाली, और मैं घर कैसे जाऊंगी ये देखो तुम लोग। और फ़ोन रखने का साधन भी नहीं है, फ़ोन भी भीग जाएगा। आज कुछ नहीं है, पन्नी भी नहीं है कंडी में। देखो कितनी भयंकर बारिश आ रही, थोड़ी देर बाद आती तो इस बारिश का क्या बिगड़ जाता। और वहाँ पे देखो वो मियाँ बीवी वहाँ पे हैं पेड़ के नीचे। मैं घर कैसे जाऊँगी, मेरे को टेंशन हो रही है अब। थोड़ा भी नहीं किया था दोस्तों मैंने काम, खाली वो काटा था झाड़ी पूरा यहाँ से वहाँ तक। अब थोड़ा खेत में आई थी, आधा ही किया था, और बारिश लग गई, इतनी जोर की लग रही, क्या बताएं। देख लो, हे भगवान, थोड़ा कम हो जाती मैं घर भाग जाती, कल सुबह आती। अब क्या करें दोस्तों, इस मौसम के हाल देखो।
हेलो दोस्तों, तो देख लो मैं खेत आई और बारिश झमाझम हो गई और मैं यहाँ देखो पेड़ के नीचे हूँ, शिमले के पेड़ के नीचे। इतने से क्या होगा, इतना तो तमाश यार। थोड़ी देर पहले उनसे बरखा तो मैं ऊंधे नीचे पुंगड़ा या तो थोड़ी देर बाद नहीं तो मैं घर चल जानू। अब कने जाना, जहाँ मैंने जाना उस साइड तो भयंकर ही बारिश लगी हुई है। देखो दगड़ियों, तो तुम लोग बना भला कि क्या करना है, ये देखो तुम। बारिश का भी क्या है, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी। ये देखो दोस्तों, तिमला खराब तिमला है, नहीं तो मैं खा देती एक। ऐसे छोटे छोटे तो खा सकते हैं। तो मैं भाग गई घर, क्योंकि बारिश थोड़ी कम हुई है। मैं भाग जाती हूँ, नहीं तो उधर से फिर आ रही है बारिश। और खेत का क्या है, खेत तो कल भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं भीग गई, वैसे ही धूप में थी दिन भर और अभी भीगूंगी तो बुखार आ जाएंगे, इसलिए भागो। कोई बात नहीं, कल आऊँगी सुबह। ये थोड़ी कम हुई है, भाग भाग के जाती हूँ। लोग भी चले गए, मैं ही क्या हूँ एक बिल्कुल यहाँ। हो ही जाएगा काम, के जाती हूँ। घर जाने तक तो फिर आ ही जाएगी, मुझे लग रहा बारिश। क्या फजती होगी मेरी फजती, इधर उधर खाली खाली भी क्या, काम भी थोड़ा किया ही है अभी, पर उतना नहीं किया जितना मैंने सोचा था। मैंने सोचा था वो खेत निपट जाएगा, लेकिन बारिश ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। और एक अभी दिल में एक तसल्ली है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है अभी, नहीं तो बेचारा वो भी भीग ही जाता। अपनी बुआ के यहाँ है। दोस्तों मैं चलती हूँ घर, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों मैं घर भी नहीं पहुँची और बारिश दोबारा लग गई है और मेरा घर अभी बहुत दूर है। अब भीगूंगी मैं पक्का, भीगी गई आधा तो भीग गई। तो दोस्तों चलते हैं घर, खाना खुना भी बनाना है। मैंने मन तो नहीं करा आजकल अकेले, क्योंकि जिससे घर में रौनक रहती थी वो तो बुआ के यहाँ है। मेरे कमरे में रहने का भी मन नहीं करा, अकेले कभी रही नहीं हूँ उससे दूर। इन 8 सालों में पहली बार दूर भेजा है मैंने अपने बेटे को अपने से, वो भी इस काम के चक्कर में। क्या करना था, मैं कोई देखने वाला होता तो चलो दिन भर छोड़ती तो शाम को तो देख ही लेती, लेकिन अब तो सुबह आती हूँ, दिन में भी जाती हूँ तो उसको नहीं देखती तो मुझे अजीब सा होता है, क्योंकि कभी छोड़ा नहीं है मैंने। क्या करें सब है, कभी कभी मजबूरी होती है और ज़्यादा क्या बोलना। तो इस ब्लॉग को यहीं रखते हैं, कल एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। और ब्लॉग देखते रहें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं कल, बाय बाय।